सो न्यू लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। बेसिकली हमारा फोर्थ नंबर ये लेक्चर है हमारे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th कंप्यूटर में। और हमारा लेक्चर है आज का सी प्रोग्राम की संरचना, जिसमें हम देखने वाले हैं एक सिंपल सा सी प्रोग्राम कि मतलब जैसे कोई भी सी का प्रोग्राम होता है हमारे सी लैंग्वेज का, तो उसमें क्या क्या संरचना होती है, मतलब क्या क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन सी फाइल्स होती हैं या फिर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ओवरऑल उसमें होता क्या है। ठीक है, पूरा आज ए टू जेड इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है, क्या क्या होती हैं। अभी तक आपको सी के प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होंगी, बट आज का ये लेक्चर देखने के बाद आपको बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई एक दो डाउट्स रह जाते हैं आपके माइंड में या फिर कोई और भी डाउट आता है इससे रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही दिया जाता है। जल्दी से जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हमारी टीम आपके लिए उन डाउट्स पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दे आंसर को। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे उनके भी इन सब डाउट्स क्लियर हो जाएं, वो भी इन सब टॉपिक्स को पढ़ लें। तो हमारा टॉपिक है सी प्रोग्राम की संरचना। बेसिकली एक जो सी प्रोग्राम होता है उसकी संरचना मतलब बनावट या फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम जानेंगे। तो एक प्रोग्राम आपको दिया गया है, ये होता है हमारा पहला हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड, उसके बाद स्टूडियो डॉट एच, फिर उसके बाद हमारा होता है मेन फंक्शन, फिर उसके बाद हमारा मेन ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, मेन फंक्शन का ब्लॉक। उसके बाद हम यूज़ करते हैं और भी इसके अंतर्गत जो यूज़ करना चाहें, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जो भी यूज़ करना है। फिर आपने ये देखा होगा रिटर्न, रिटर्न जीरो, और उसके बाद हमारा यहाँ पे समापन का स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सब मेनली आपको, ये जो चार चीज़ें आपको बताई गई हैं वो मेनली हर सी के प्रोग्राम में रहती ही हैं, और ये आपको हर सी के प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और एक होता है हमारा ये, अगर हमको किसी भी सी के प्रोग्राम में कमेंट लिखना होता है, कमेंट मतलब प्रोग्रामर को वो दिखेगा बट आउटपुट में वो चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो सी के प्रोग्राम में अगर हमको कोई भी कमेंट लिखना है तो हम यूज़ करते हैं ये साइन को, ये सिंबल को, और इसके बीच में लिख देते हैं। जैसे ये, इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं स्टार्ट करने के लिए, इसको यूज़ करते हैं एंड करने के लिए, और इसके बीच में जो भी लिखते हैं वो हो जाता है हमारा कमेंट। ठीक है, तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या होता है, मेन फंक्शन क्या क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रिंटफ क्या होता है, इस रिटर्न जीरो क्या होता है या फिर रिटर्न क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच से। तो जो हमारा इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच होता है, इस लाइन में स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये हमारा हेडर फाइल होता है जो पहले से ही इनपुट और आउटपुट से संबंधित फंक्शनों को प्रदान करता है। मतलब इसमें जो होता है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच में पहले से ही जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं, वो इसमें स्टोर रहती हैं, जिससे हमको उसको इंस्टॉल नहीं करना होता है, हमको उसको पास नहीं करना होता है, केवल हमको रन करना होता है। ठीक है, ये हमको इन्वायरमेंट प्रदान करता है। अब बात करते हैं हमारे इंट मेन फंक्शन की। तो ये जो हमारा मेन फंक्शन होता है, जो प्रोग्राम की प्रमुख निर्देश होती हैं, प्रोग्राम की बाकी सभी कार्यवाही इस फंक्शन के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, मतलब जो हमको एग्जैक्टली जो प्रोग्राम में लिखना है कि ये प्रोग्राम में हमको क्या करना है, तो जो हमारा मेन काम होता है, मेन जो चीज़ें होती हैं वो इंट मेन फंक्शन के अंतर्गत ही लिखी होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा राउंड ब्रेसेस। तो हमारी जो मेन फंक्शन के बीच में जो ब्रेसेस होती हैं, करली ब्रेसेस, प्रोग्राम की मुख्य लॉजिक होती हैं। आपका कोड इन ब्रेसेस के बीच में होना चाहिए। तो हमारा जो ये ब्रेसेस दिख रहा है आपको मेन फंक्शन के बाद, यहाँ पे आप देख रहे होगे मेन फंक्शन है, ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो मेन फंक्शन के बाद आप ये देख रहे हो करली ब्रेसेस यहाँ पे लगा हुआ है, ये वाला। तो ये जो करली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, फिर उसके बाद ये एंड होता है। तो ये देखिए यहाँ पे एंड हुआ है। इसके बीच में यहाँ पे क्या है, इसके बीच में सब लॉजिक लगा हुआ है, इसका प्रिंट एफ का, रिटर्न का, और भी जो लगाना चाहें स्कैन एफ का, सब कुछ लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मेन लॉजिक होता है वो राउंड ब्रेसेस के, करली ब्रेसेस के अंतर्गत होता है, अंदर ही होता है। और इंट मेन फंक्शन के अंतर्गत जो प्रोग्राम में हमको निर्देश देना रहता है वो होता है। और रिटर्न किस लिए यूज़ करते हैं, तो प्रोग्राम की जो समापन स्टेटमेंट होती है यह फंक्शन से बाहर निकलने के लिए होता है। इसका मतलब यह होता है कि प्रोग्राम सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। जीरो एक सफल वापसी कोड का सूचक होता है। ठीक है, तो जो हम रिटर्न जीरो इसलिए लिखते हैं क्योंकि इससे हमको पता चल जाता है कि ये जो हमारा प्रोग्राम का ये वाला जो स्टेटमेंट है
या फिर यह जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इससे हम बाहर निकलने के लिए रिटर्न जीरो का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा जीरो होता है वह इस बात का सूचना देता है कि हमारा जो रिटर्निंग है वो सफलतापूर्वक हुआ है। यह एक प्रकार का जीरो क्या है, कोड सूचक, सूचक का कोड है, ठीक है। जीरो कोड का मैंने और कमेंट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ये हम सिंबल का यूज़ करेंगे और बीच में जो लिखेंगे वो हमारा कमेंट के अंतर्गत आता है। तो एक ये छोटा सा स्ट्रक्चर है सी के प्रोग्राम का, ठीक है। एक सी का प्रोग्राम अभी रन करके देख लेते हैं तो आपके और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसी प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच प्रिंटफ वेलकम टू सी प्रोग्राम रिटर्न जीरो। आइए देखते हैं इसमें हमको क्या आउटपुट मिलता है। बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम था जिसको मैंने आपको रन करके दिखाया। इस यहाँ पे ये हेडर फाइल है, ये हमारा फंक्शन है, और ये हमारा उसके अंतर्गत कर्ली ब्रेसेस के अंतर्गत जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। और इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिंटफ हो रहा है। प्रिंटफ में क्या प्रिंट किया जाता है वो आपको पता है। प्रिंटफ का यूज़ किस लिए किया जाता है, प्रिंटफ का यूज़ बेसिकली प्रिंट करने के लिए किया जाता है। फिर आता है हमारा रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो मतलब इस फंक्शन का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है और अब हम सफलतापूर्वक फंक्शन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ कंप्लीट। फिर उसके बाद टर्मिनेटर का यूज़ कर दिया गया हम लोगों ने, टर्मिनेटर मतलब प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और उसके बाद यहाँ पे हमने रन किया तो केवल मैसेज हमने दिया है तो मैसेज यहाँ पे पास हो जाएगा जो हमने दिया है, वेलकम टू सी प्रोग्राम, ठीक है। बस इतना सिंपल सा यहाँ पे प्रोग्राम है और हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया टोटल जो भी हमारा ये टॉपिक था आज का। अब कल का जो लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम आपको कुछ सी के प्रोग्राम बना के दिखाएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर से अगर पूछे जाएंगे तो ये सब पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।